बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। नमस्कार, जोहार। आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्र शो। अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने बंगाल में जो चुनावी बिसात बिछाई है उसका असर अब देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जितनी गंभीरता से बंगाल में चुनाव लड़ रही है उसका असर देखने को मिल रहा है। जी हां, झारखंड से सटे जंगल महल, जिसे ग्रेटर झारखंड का एरिया कहा जाता था, जहां कुर्मी बहुल आबादी है, वहां की जो बिसात शाह जी ने बिछाई है, उस बिसात को बिगाड़ने की हिम्मत आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी नहीं जुटा सके। सुदेश महतो ने मान ली शाह जी की बात, नहीं बिगाड़ेंगे जंगल महल में भाजपा की बिसात। आजसू पार्टी की ओर से ये खबरें आ रही थी। हमारे साथ बैठे आजसू के वरीय उपाध्यक्ष ने भी संकेत दिए थे। वरीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर जब हमारे साथ बैठे थे तो उन्होंने भी संकेत दिए थे कि हम जंगल महल में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और आपने देखा भी था, क्योंकि पिछली दफा बाघमुंडी की सीट भारतीय जनता पार्टी ने दी थी, आजसू के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आए थे, तो आजसू को कम से कम ये आशा थी कि इस विपरीत परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी आजसू को जंगल महल में मौका देगी अपना उम्मीदवार उतारने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, आपको मैंने पहले ही बताया था कि अपने जब उम्मीदवारों की सूची जारी की तो आजसू से कोई संपर्क तक नहीं साधा। मतलब एनडीए फोल्डर में रहने के बावजूद आजसू से ये पूछा नहीं गया कि आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं, क्या है। लेकिन अंदर खाने में तो कुछ और ही पक रहा था। जो हमारे गुप्तेश्वर बाबाओं ने आज खबर दी है उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ये जो खबरें चल रही थी कि आजसू लड़ेगी, वहाँ रामचंद्र सहीस गए हैं, उन्होंने बागी, जो भाजपा की बागी हुई थी देवी जी, उनको अपने साथ मिलाया है और पूरा जिला कमेटी से बात हो रही है, अब उम्मीदवारों की घोषणा होगी। ये सारी बातें सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने भर की थी, क्योंकि महीने भर पहले ही दिल्ली दरबार से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को यह स्पष्ट संकेत मिल गया था कि आपको बंगाल में एनडीए फोल्डर से सीटें नहीं मिलेंगी, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार उतरेंगे और आप बेहतर होगा कि खेल खराब ना करें। और उसमें आपने देखा सुदेश महतो के साथ जुड़े रहने की बात जिनकी होती थी, अजीत प्रसाद महतो जो सुदेश महतो के साथ हुआ करते थे। कुर्मी आंदोलन में अजीत महतो की फंडिंग की बातें भी होती थी कि आजसू की ओर से होती है। खैर, ये सब तो भाई सियासी गलियारे में चर्चा होती है, कौन किसको फंडिंग करता है नहीं करता कौन जानता है। हाँ, लेकिन सुदेश महतो की बैटिंग अजीत महतो करते थे। किंतु अजीत प्रसाद महतो ने जब अपने पुत्र विश्वजीत को भाजपा का सिंबल दिला दिया और मैदान में उतार दिया, बदल गई। हालांकि लोग समझ नहीं पाए थे आगे क्या होगा। बाघमुंडी पर आशा बची हुई थी, जयपुर का तो मामला निपट गया था। अब बाघमुंडी में क्या होगा, बाकी सीटों पर क्या होगा, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। लेकिन अंततः धर्मेंद्र प्रधान जी से आजसू सुप्रीमो की बात हुई। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा नहीं, आप अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। ऐसी खबरें आ रही हैं। इन खबरों के पीछे क्या है? क्या सुदेश महतो और उनकी आजसू अब इस स्थिति में नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को आंखें दिखा सके, प्रतिघात कर सके। हालांकि
2019 में आजसू ने जो किया था उससे भारतीय जनता पार्टी का खाना झारखंड में तो खराब हुआ ही था। आजसू को भी हानि हुई थी। आजसू सुप्रीमो ने शाह जी की बात को नकारते हुए गठबंधन से जितनी सीटें मिल रही थी 12 सीटें वो नहीं लेने की बात कर सीधे अड़े रहे 24 सीटों पर, लेकिन वो भी ना मिली तो अंततः उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था और 53 उम्मीदवारों को उतार दिया था और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से भागे हुए लोगों को भी टिकट देने में कोई गुरेज नहीं किया था। नतीजतन शाह जी के निशाने पर सुदेश महतो और उनकी पार्टी थी। हालांकि आजसू पार्टी अभी भी एनडीए में बनी हुई है और दावे भी होते हैं, लेकिन वो एनडीए का अंग होना एक प्रतीकात्मक ही है, ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। हाँ, जंगल महल की जब बात हो रही थी तो ऐसा कह रहे थे राजनीतिक पंडित कि आजसू के उम्मीदवार उतरने से भारतीय जनता पार्टी को हानि होगी क्योंकि कुर्मी वोटों में बिखराव होगा, बहुत तरह की बातें, लेकिन अंततः आजसू ने मैदान छोड़ दिया है। अब ये जो सियासी हांडी है इसमें नया उबाल है। क्या सुदेश महतो सहम गए हैं? क्या आजसू पार्टी का संगठन अब उतना मजबूत नहीं रहा कि वो अपने सहयोगियों को अपने डिक्टेशन पे झुका सकें? आजसू का जो अतीत रहा है, जब सुदेश महतो अकेले जीत कर आए थे यूजीडीपी से, उसके बाद से ही एनडीए ने उन्हें अपने साथ मंत्रिमंडल में और वो अहम विभाग देकर शामिल रखा। बाद के दिनों की कहानी सबको पता है। एनडीए की लगभग सभी सरकारों में सुदेश महतो व उनकी टीम शामिल रही। सुदेश महतो की आजसू ने कई दफा एनडीए के साथ दो तरफा खेल भी किया। वो यूपीए सरकारों में भी, मधु कोड़ा की सरकार में भी शामिल होते रहे, चंद्र प्रकाश चौधरी वगैरह, लेकिन कभी उनको शोकॉज वगैरह करके फिर मामले का पटाक्षेप किया गया। लेकिन धीरे 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 ये कड़वाहट बढ़ती गई। एक जो बन गई थी ना कहानी कि सुदेश महतो की आजसू को एनडीए में भाजपा ने इसलिए रखा है कि वो एक पर्टिकुलर वोट बैंक, कुर्मी वोट बैंक को सहेज कर उनके लिए वोटों का जुगाड़ करेंगे। लेकिन सुदेश महतो और उनके दल के लोगों ने भाजपा के साथ रिश्ता कितना अच्छा निभाया और तलखियां कितनी बढ़ी, उसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। ये बात मैं बार बार कह रहा था। शाह जी से सुदेश महतो की मुलाकात भी नहीं हो रही थी, कई दफा कोशिशें हुई, तस्वीरें भी नहीं आई और एनडीए की बैठकों में भी आजसू की वो पहले वाली पूछ नहीं रही थी। जबकि इतिहास गवाह है कि झारखंड की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी रही आजसू, मतलब एनडीए के साथ जुड़ी रही आजसू की एक धमक हुआ करती थी। वो धमक ये जयराम महतो के उदय के बाद जो प्रतिकूल स्थितियां हुई उनमें अब कमतर होती दिख रही। इसी बीच सियासी गलियारे में ये भी चर्चा है कि सुदेश महतो व सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जो उनके मौसा जी हैं, साथ ही आजसू के जो एकमात्र विधायक हैं तिवारी महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी के बड़े भाई रोशन चौधरी, जिन्हें पिछली दफा ही भाजपा ने अपने सिंबल पर लड़ाया था, इन लोगों की स्थिति अब एनडीए में बार्गेन करने वाली नहीं रह गई। अब शाह दरबार ने यह तय कर लिया है कि सुदेश महतो और आजसू पार्टी यदि प्रतिघात करती है या विपरीत धारा में चलती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है। अब ये सियासी गलियारे की बातें हैं भैया, कुछ हकीकत कुछ फसाना। अब देखिए, लेकिन जो दिखता है वही ना चर्चा करेंगे। अब बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता से लड़ रही। ममता दीदी, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम उतरी हुई है और नाना प्रकार की खबरें आप देख ही रहे होंगे। ये हुआ, ऐसे समीकरण बदल रहे हैं, लेकिन कुछ बातें जो मुझ तक आई, जो गुप्तेश्वर बाबाओं ने बताई, भारतीय जनता पार्टी ने जो वर्किंग क्लास है बंगाल का, वर्किंग क्लास, सरकारी नौकरी करने वाले लोग और युवाओं को अपने ग्रिप में लेने की पूरी योजना बनाई। वर्किंग क्लास जो वेतनमान के लिए अभी भी प्रयासरत है, 7वां वेतनमान नहीं मिला। अब
भारतीय जनता पार्टी से आस है कि 7th पे कमीशन उन्हें मिल जाए। तो चूंकि बंगाल की राजनीति में ये जो आर्थिक बातें होती हैं ना, इनका बड़ा महत्व रहता है। अब देखिए, कोशिश तो सब कर रहे हैं, हालांकि तृणमूल का दबदबा कम होता नहीं दिख रहा। मीडिया की खबरों पर मत जाइए कि इन्होंने ये कहा, वहाँ ये विजुअल्स आ रहे हैं, वो खबरें आ रही हैं। चुनाव में सब जोड़ लगाते हैं, लेकिन ये पब्लिक ये सब जानती है, जनता मालिक होती है, और जनता किधर जाएगी ये जनता को ही पता है। हाँ, हम आप जो हैं थोड़ा माहौल को भांपते हैं, लेकिन फिलहाल जो माहौल दिख रहा है उसमें अब चूंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आजसू पार्टी की क्या स्थिति है। आजसू पार्टी के दावे थे कि हमारी तो स्थापना काल से जंगल महल में हमारा प्रभाव रहा है, तो हम जंगल महल में तो इस बार भी सिकंदर बनेंगे और गेम चेंजर बनेंगे। हालांकि आजसू का उम्मीदवार इस दफा मैदान में नहीं होगा, और बड़े दिनों से सुदेश महतो चुप थे। सुदेश महतो कुछ बोल नहीं रहे थे, विदेश में थे। फिर बीते दिनों खबर आई कि हाँ, उनकी प्रधान जी से बात हो गई है, अब आजसू मैदान में नहीं है। अब आजसू मैदान में नहीं है तो नाना प्रकार की बातें होंगी। बातें बहुत तरह की हो रही, बातें एजेंसियों के दबाव की भी हो रही है। अब एजेंसियों का दबाव या एजेंसियों के पास कौन सा मोटा फाइल, पुख्ता सबूत पहुंच गया है, क्या हो रही है बातें, क्योंकि जो बातें मतलब बेसिर पैर की होती हैं उनकी चर्चा नहीं करता मैं। फिर भी जो चर्चा बाजार में है वो आपको बता रहा हूं कि वो बालू उत्खनन हो या बाकी बहुत सारे मामले हैं, उन मामलों को लेकर आजसू के खिलाफ कुछ न कुछ तो दिल्ली में पक रहा है। नतीजतन सुदेश महतो के दल की ओर से ये दावे तो बार बार हो रहे थे कि ना, इस बार तो हम उतरेंगे, ठीक है, वहाँ लड़ना हमारी स्वतंत्रता है, हम लड़ेंगे, वहाँ ठीक है, यहाँ एनडीए में हैं, लेकिन अब वहाँ पर नहीं हमारे साथ पूछताछ हुई तो फिर हम देखेंगे। कोशिशें भी जारी थी, पूर्व विधायक व मंत्री रामचंद्र सहीस को लगाकर भी रखा गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मैकेनिज्म है ना, उस मैकेनिज्म ने आजसू का स्क्रू टाइट कर दिया। अब आजसू का कौन सा कमजोर स्क्रू था, कौन सा ढीला स्क्रू था, ये तो आजसू वाले जाने, भारतीय जनता पार्टी वाले जाने। लेकिन अभी खबर यही है कि अब सुदेश महतो भी जंगल महल जाएंगे और कमल फूल खिलाने के लिए जनता से निवेदन करेंगे। अब जनता से जो निवेदन करेंगे, उस निवेदन में उनके चेहरे के भाव दर्द छलकाते हैं या प्यार छलकाते, ये तो देखने वाली बात होगी। देखेंगे हम भी, आप भी देखते रहिए। जो भी खबरें मिलेंगी एकदम पुख्ता, सनसनी नहीं, सच्चाई बताऊंगा, दिखाऊंगा, क्योंकि ये तो हमारा ध्येय वाक्य है। और जुड़े रहिए स्वराज पोस्ट झारखंड के साथ, बेबाक शो देखते रहिए, और अब तक चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आज के लिए दीजिए इजाजत। खबर यही थी कि सुदेश महतो ने शाह दरबार में सरेंडर कर दिया है। जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।